प्यारे बच्चों, क्लास 12th जेसीईआरटी द्वारा सभी बच्चों का क्लास 12th बच्चों का मंथली टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें से जनरल स्कूल का 12/6/2025 को आपका हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम होना है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहा हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी यदि आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान है, तो उनका जन्म स्थान जो है अगोना उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पहला का हो जाएगा बी, अगोना उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है प्रेम घन की छाया स्मृति किस विधा की रचना है, तो ये जो है वो संस्मरणात्मक निबंध है, यहाँ डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल के पिताजी अपने परिवार के सदस्यों को प्रायः रात्रि में किस पुस्तक को पढ़कर सुनाया करते थे, तो वो रात्रि में है सो रामचरितमानस जो है वो पढ़कर सुनाया करते थे। जयशंकर प्रसाद जी विद्यालयी शिक्षा किस कक्षा तक प्राप्त कर सके, तो उन्होंने 8वीं कक्षा तक ही विद्यालय शिक्षा प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन है सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है, तो ये आपका रंगभूमि उपन्यास का अंश है। फिर है सुमरीन के मन के कितने भाग में है, तो ये आपका 3 भाग में है। फिर है बचपन में रामचंद्र शुक्ल के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जमी रहती थी, तो बचपन में लेखक के पिता उन्हें भारतेंदु जी के नाटक पढ़कर सुनाया करते थे। इस कारण लेखक के बाल मन में मधुर भावना भारतेंदु के प्रति जगी रहती थी। वे राजा हरिश्चंद्र तथा कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र में अंतर नहीं कर पाते थे, इसलिए लेखक के मन में बचपन से ही भारतेंदु जी के संबंध में एक अपूर्ण मधुर भावना जगी रहती थी। अगला क्वेश्चन है निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है, तो मिर्जापुर में लेखक के साथ हिंदी प्रेमियों की मंडली थी। वे हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा करते रहते थे। वे प्रायः बातचीत में शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते थे। इसमें निसंदेह इत्यादि शब्द का प्रयोग अधिक होता था। लेखक के आसपास में उर्दू भाषा का अधिक प्रभाव था। उनके लिए शुद्ध हिंदी अनोखी भाषा भी थी, अतः उन्होंने लेखक मंडली का नाम निसंदेह रखा हुआ था। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है, तो प्रायः हर व्यक्ति किसी भी विशेष आशा के सहारे जीवन बिताता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सपने देखता है। प्रेम की आशा में व्यक्ति अपने मोहक सपनों को बुनता है, भले ही उसे असफलता क्यों ना मिले। यहाँ तक कि व्यक्ति धुन का पक्का होने की हालत में पागलपन की स्थिति तक पहुँच जाता है। आशा ही व्यक्ति को बावला बनाए रखती है। कौर्निया का गीत कविता में जयशंकर प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है, तो कौर्निया का गीत के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ने भारत की विशेषताओं की ओर संकेत किया है। इस गीत में उन्होंने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत ही ऐसा देश है जहां पर सूर्य की किरण सबसे पहले पहुंचती है। भारत के कण कण में प्राकृतिक सौंदर्य की भरमार है। दीर्घ उत्तरीय है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो हमें कुंभ ले उषा सवेरे भरती दुलकाती सुख बेरे अधीर ऊँघते रहते जब जग भरी रजनी भार तारा। तो ये प्रस्तुत काव्यांश में उषा का मानवीकरण कर उसे पानी भरने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। इन पंक्तियों में भोर का सौंदर्य सर्वत्र दिखाई देता है। कवि के अनुसार भोर रूपी स्त्री अपने सूर्य रूपी सुनहरे घड़े से आकाश रूपी कुएं से मंगल पानी भरकर लोगों के जीवन में सुख के रूप में लुढ़का जाती है।
तारे ऊँघने लगते हैं। भाव यह है कि चारों तरफ भोर हो चुकी है और सूर्य की सुनहरी किरणें लोगों को उठा रही है। तारे भी छुप गए हैं। तो यहाँ पर है कि उषा तथा तारे का मानवीकरण करने के कारण मानवीय अलंकार है। फिर है काव्यांश में गेयता का गुण विद्यमान है, अर्थात इसे गाया जा सकता है। तीसरा, जब जग कर में अनुप्रास अलंकार है, हेमकुंभ में रूपक अलंकार है। लास्ट क्वेश्चन है, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि गुप्त क्यों रखना चाहता था? तो सूरदास एक अंधा भिखारी था। वह लोगों के दान पर ही जीता था। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी। इस धन का पता चलने पर लोग उन पर संदेह कर सकते थे कि इसके पास इतना धन कहाँ से आया। लोग उसके प्रति तरह तरह की बात कर सकते थे। अतः जब जगधर ने उससे उन रुपयों के बारे में पूछा जो अब भैरव के पास थे, तो सूरदास सकपका गया और उन रुपयों को अपना मानने से इनकार कर दिया। वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहता था, अतः वह जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।